अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर दिखन और आप देख रहे हो बीटर स्टोरी। दोस्तों ये है हमारी अर्थ और आपको पता है कि हमारी अर्थ 71% पानी से कवर्ड है और अभी तक पानी के अंदर कितनी गहराइयां, कौन कौन सी ट्रेंच दरियाफ्त की जा चुकी हैं जो सबसे ज्यादा गहरी है, उनकी गहराई कितनी है, वो कहां कहां पर है। हम सबसे ज्यादा जो 10 गहराइयां हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कहां कहां पर है, उनकी गहराई कितनी है, उनकी लोकेशन यहाँ पर किस कंट्री के पास आती है, किस कॉन्टिनेंट में आती है, और वो कौन सी जो ट्रेंच है जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी समा सकती है। तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को स्किप मत करो और जानते रहो क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो इन ट्रेंच के बारे में। और सबसे पहले जो हम आखिरी 10 है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और पहली जो हमारी ट्रेंच है वो यहां पर है साउथ अमेरिका में, यहां पर ये चिली और चिली के पास ही आती है। इसका नाम है पीरो चिली ट्रेंच और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, और अभी मैं यहां पर आपको इसको सर्कल करके बता देता हूं। ये जो अभी मैं एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं ये है पीरो चिली ट्रेंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी पहली है। और उसके बाद जो दूसरी है वो इसी के यहां पर नीचे आती है। यहां पर ये साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका के नीचे यहां पर ये जो आपको यहां पर ये उभरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है ना, इसी के ये जो आने में अभी एरिया सिलेक्ट करा ना, इसी एरिया के अंदर आती है जो कि हमारी दूसरी है ट्रेंच। इसका नाम है साउथ सैंडविच ट्रेंच और इसकी जो डेप्थ है वो है 8.4 किलोमीटर। यहां पर इसकी जो थी इसकी 8 किलोमीटर थी जो कि पहली थी, और उसके बाद दूसरी है इसकी 8.4 है और इसका जो लोकेशन है वो यहां पर है। और उसके बाद जो तीसरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि वो कहां पर है और कौन सी है और उसका नाम क्या है। तो भाई साहब जो हमारी तीसरी ट्रेंच है ना वो यहां पर जो साउथ अमेरिका है इसके नॉर्थ में आती है ऊपर। यहां पर मैं अभी सिलेक्ट करता हूं ये जो एरिया है ना भाई साहब, इस एरिया के अंदर आते हैं जो कि हमारी तीसरी ट्रेंच है और इसका नाम है प्योर्टो रिको ट्रेंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 8.6 किलोमीटर। 8.6 किलोमीटर और यही वो ट्रेंच है जिसके अंदर आपके माउंट एवरेस्ट जो है वो भी अगर रखें तो मतलब उल्टा करके रखें ना, क्योंकि उसकी हाइट भी इतनी है और ये भी इतनी, इसकी जो गहराई है वो भी इतनी है। अगर उसको आप इसके उल्टा रखें तो वो यही वो ट्रेंच है और उसकी लोकेशन ये है, यहां पर वो समा सकती है। तो पहले यहां पर है, इसकी जो डेप्थ है वो है 8 किलोमीटर। दूसरी यहां पर है साउथ सैंडविच ट्रेंच, इसकी जो गहराई है वो है 8.4 और जो तीसरी है ये है 8.6। और जो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों कॉन्टिनेंट में ये सिर्फ 3 गहराइयां आती हैं, यानी 3 ट्रेंच आती हैं जो कि हमने देख लिया और इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। और अब हम चलते हैं और जो कि चौथी हमारी ट्रेंच उसकी तरफ, और वो कहां पर है उसको जानते हैं। तो भाई साहब 3 यहां पर हो गई और जो चौथी है वो है यहां पर जापान ट्रेंच। जापान ट्रेंच नाम से ही पता चल गया होगा आपको, जो कि जापान के पास ही होगी। और ये जो अभी मैं एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं ना, जापान के बिल्कुल मतलब कि ईस्ट में यहां पर इस एरिया में आती है जापान ट्रेंच और जो इसकी गहराई है वो है 9 किलोमीटर। यानी जो जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट सिमाता है उसकी है 8.6 किलोमीटर और इसकी 9 किलोमीटर, जो कि हमारी चौथी ट्रेंच है। और इसके बाद जो हमारी मतलब कि 5वीं ट्रेंच है वो कौन सी है उसके बारे में देखते हैं, और वो है इजो ओगोसवारा ट्रेंच। और ये भी बिल्कुल जापान के नीचे, यहां पर ये जापान है ना तो इसके बिल्कुल यहां पर ये जो अभी मैं सर्कल किया ना इसके अंदर आती है और इसका नाम है इजो ओगोसवारा ट्रेंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 9.7 किलोमीटर। ये इससे भी ज्यादा गहरी है क्योंकि हम मतलब कि ज्यादा गहरी की तरफ जा रहे हैं ना तरतीब के साथ। तो यहां पर ये जो हमारी 5वीं है ये है इजो ओगोसवारा ट्रेंच जिसकी डेप्थ है 9.7 किलोमीटर। और अब हम देखते हैं अपनी मतलब कि जो कि हमारी छठी ट्रेंच है उसको देखते हैं और उसकी गहराई देखते हैं वो कहां पर है। तो भाई साहब वो है हमारे न्यूजीलैंड के पास। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर नीचे अगर हम जाए ना तो यहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहां पर ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में ये न्यूजीलैंड है ना, और इसी के नॉर्थ में यहां पर आती है हमारी मतलब कि अगली ट्रेंच जो कि है कार्मेडिक ट्रेंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 9.9 किलोमीटर। यहां पर ये है कार्मेडिक ट्रेंच जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ में आती है, आपको याद रहेगा। और अब हम इससे भी गहरी की तरफ चलते हैं कि इससे गहरी कहां पर है। तो इससे गहरी भी यहां पर अगर हम इसी के ऊपर जाना जहां पर जापान था तो जापान के ऊपर आती है कुरिल कामचाटका ट्रेंच, कुरिल कामचाटका ट्रेंच। और ये कहां पर आती है, ये यहां पर जापान है और ये जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है ये रशिया का आता है। तो इन्हीं के बीच में यहां पर रशिया के मतलब कि थोड़ा सा नजदीक है और जापान से दूर है, तो यहां पर आता है कुरिल कामचाटका ट्रेंच और जो इसकी डेप्थ है वो है
10 किलोमीटर, यानी कि जो हमने कार्मेडिक ट्रेंच है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी 9.9 थी और इसकी 10 किलोमीटर है इसकी डेप्थ जो है, सॉरी यहाँ पर कुरेल कामचाटका ट्रेंच। और उसके बाद हम इससे भी गहरी की तरफ चलते हैं, और वो कहां पर है उसको देखते हैं। तो भाई साहब इससे भी गहरी जो है वो है इससे थोड़ा नीचे फिलिपाइंस ट्रेंच, जो कि जिसकी हाइट है यहां पर ये है फिलिपाइंस, और फिलिपाइंस के साथ ही यहां पर ये फिलिपाइंस है, और इसी के साथ ही यहां पर बिल्कुल आती है 10.5 किलोमीटर की जो डेप्थ है वो यहां पर इसके बीच में। अभी ये वाला जो एरिया मैंने सर्कल किया ना, इसके एरिया के अंदर आती है फिलिपाइंस रेंज, जिसकी यहां पर मैंने लिख दिया है 10.5 किलोमीटर है डेप्थ, जो कि कुरेल कामचाटका ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अब हमारी 9th जो कि ट्रेंच है, जो कि सेकंड लास्ट गहरी ट्रेंच आप कह सकते हैं वो है, और वो है टोंगा ट्रेंच। और ये कहां पर है? ये भी भाई साहब न्यूजीलैंड के पास ही है, जो कि मतलब कार्मेडिक ट्रेंच के थोड़ा सा ऊपर है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया और यहां पर ये आ गया न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के यहां पर ये थी कार्मेडिक ट्रेंच। और कार्मेडिक ट्रेंच जिसकी हाइट मैंने आपको बताई थी कि 9.9 थी, और इसी के ऊपर यहां पर आता है टोंगा ट्रेंच, जो कि इस जगह पर है, और इसकी हाइट है 10.8 किलोमीटर। 10.8 किलोमीटर ये कि टोंगा ट्रेंच है, और ये है कार्मेडिक ट्रेंच। और ये दो ट्रेंच आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ में आती हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी है, और ये कहां पर है और इसका नाम क्या है और इसकी जो गहराई है वो कितनी है। और इसके बाद भाई साहब अगर कोई दरियाफ्त करता है ना तो कर सकता है, हो सकती है, लेकिन इससे मतलब कि इससे ज्यादा अभी तक कोई भी गहरा पॉइंट समंदर का दरियाफ्त नहीं हुआ। और ये है भाई साहब यहां पर फिलिपाइंस के आप कह सकते हैं ईस्ट में, यहां पर ये जो उभरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है आपको, इसके नीचे ये जो अभी मैंने सर्कल करा है ये है मारियाना ट्रेंच, और इसकी डेप्थ है 10.9 किलोमीटर। और अगर मैं आपको मीटर में बताऊं तो ये है 10,994 किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये है दुनिया का सबसे मतलब कि डीपेस्ट पॉइंट इसको कह सकते हैं। इससे ज्यादा और गहरा अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। अभी आपको पता चल गया। अभी मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके सारी को एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पर मैं इसको करता हूं जूम इन, और उसके बाद अभी मैं आपको सारे बता दूं कहां कहां पर हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर हमारा था पिरोचिली ट्रेंच, ये नंबर 1 थी। और उसके बाद यहां पर साउथ सैंडविच ट्रेंच थी, और ये हमारी जो थी नंबर 2 थी यहां पर। और उसके बाद नंबर 3 थी यहां पर हमारी पेर्टो रिको ट्रेंच, इसी के अंदर माउंट एवरेस्ट समाता है। और उसके बाद यहां पर हमारी जो चौथी थी वो थी यहां पर जापान ट्रेंच। और उसके बाद जो हमारी 5वीं थी वो थी इजो ओगोसवारा ट्रेंच, जो कि जापान के नीचे थी यहां पर। और उसके बाद थी कार्मेडिक ट्रेंच, जो कि न्यूजीलैंड के पास उधर नॉर्थ की तरफ थी, वो यहां पर थी। और उसके बाद थी कुरेल कामचाटका ट्रेंच, जो कि जापान और रशिया के बीच यहां पर है। और उसके बाद हमारी आती है फिलिपाइन ट्रेंच, जो कि फिलिपाइन के बिल्कुल सेंटर के ईस्ट में आप कह सकते हो यहां पर है। और उसके बाद आती है फिलिपाइंस के बाद आती है हमारी टोंगा ट्रेंच, जो कि कार्मेडिक ट्रेंच न्यूजीलैंड के भी ऊपर थोड़ा सा यहां पर आती है। और उसके बाद हमारी आती है आखिरी ट्रेंच, जो कि फिलिपाइंस के ईस्ट में ही है यहां पर। ये जो अभी मैंने सर्कल करा है ये वो एरिया है जो कि है मारियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट है 10,994 मीटर्स गहरी। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये थी मतलब कि 10 सबसे गहरी ट्रेंच। ट्रेंच मींस खंदक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई सब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।